आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में महालक्ष्मी व्रत की कथा सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। घर में अन्न धन के भंडार भरते हैं। कथा सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। बंधुओं, भाद्र शुक्ल पक्ष की अष्टमी से महालक्ष्मी व्रत की शुरुआत होती है। यह 16 दिन का व्रत होता है। यह व्रत भाद्र शुक्ल अष्टमी से शुरू होकर आसोज कृष्ण पक्ष की अष्टमी को पूर्ण होता है। इस व्रत में 16 अंक का बहुत महत्व होता है। 16 दिन तक माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। पूजन में प्रत्येक वस्तु 16 चढ़ाई जाती है। 16 दिन तक माँ लक्ष्मी की कथा को पढ़ा, सुना व सुनाया जाता है। इस बार यह व्रत वर्ष 2020 में 25 अगस्त से शुरू होगा और इसका समापन 10 सितंबर को होगा। शास्त्रों के अनुसार यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत है। इस व्रत को रखने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर भक्त की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। माँ लक्ष्मी की कृपा होने पर घर से दरिद्रता का नाश होता है और सुख समृद्धि का वास होता है। बंधुओं, यदि आप 16 दिन तक व्रत न कर सकें तो आखिरी दिन माँ लक्ष्मी का व्रत करें। उस दिन एक साथ 16 वस्तुएं माँ को अर्पित कर पूजन करें। आइए अब सुनते हैं महालक्ष्मी व्रत की कथा। प्राचीन कथा के अनुसार एक गांव में एक ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहता था। ब्राह्मण भगवान विष्णु का परम भक्त था। वह नित्य प्रति मंदिर में भगवान का पूजन करने जाता। एक दिन उसकी भक्ति पूजा से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उसे दर्शन दिए और मन इच्छित वर मांगने को कहा। ब्राह्मण ने श्री हरि को प्रणाम करते हुए अपने घर में लक्ष्मी जी का निवास मांगा। ब्राह्मण की बात सुनकर भगवान ने कहा, लक्ष्मी जी का निवास चाहते हो तो कल सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में मंदिर आना। यही मंदिर के सामने प्रत्येक दिन एक स्त्री आती है जो कि सुबह सवेरे यहाँ उपले थापती है। उस स्त्री से तुम अपने घर आने का आग्रह करना। वह स्त्री ही वास्तव में देवी महालक्ष्मी है। यदि तुम्हारी प्रार्थना पर वे तुम्हारे घर आने को राजी हो गई तो तुम्हारा घर धन धान्य से भर जाएगा। यह कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए और अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में ब्राह्मण मंदिर पहुंच गया। जाकर श्री हरि का मंत्र जाप करने लगा। कुछ समय बाद उसने देखा कि एक स्त्री वहां आई और उपले थापने लगी। उसे देखते ही ब्राह्मण का चेहरा प्रसन्नता से खिल उठा और वह स्त्री रूप में आई महालक्ष्मी के पास गया और प्रणाम करते हुए बोला, हे देवी, कृपया आप मेरे घर चलें, अपनी कृपा दृष्टि मेरे ऊपर करें। ब्राह्मण के मुख से ये वाक्य सुनकर माँ लक्ष्मी तुरंत समझ गई कि ये सब विष्णु जी का किया धरा है। माँ लक्ष्मी ने कहा, हे ब्राह्मण देव, यदि आप चाहते हो कि मैं आपके घर में निवास करूं तो भाद्र शुक्ल अष्टमी से, जो आज से ठीक 3 दिन बाद है,
तब से लेकर आसोज कृष्ण अष्टमी तक के इन 16 दिनों में विधि विधान से मेरा पूजन करो। व्रत करो, मेरी प्रिय वस्तुएं मुझे अर्पित करो। 16वें दिन मेरा पूजन कर रात को चंद्रमा को अर्घ देते हुए उत्तर दिशा की ओर मुख करके मुझे पुकारना। मैं अवश्य तुम्हारे घर आऊंगी। यह कहकर वह स्त्री रूपधारी माँ लक्ष्मी अंतर ध्यान हो गई। ब्राह्मण ने देवी के कहे अनुसार व्रत पूजन किया और उत्तर दिशा की ओर मुख करके माँ लक्ष्मी को पुकारा। लक्ष्मी जी ने भी अपना वचन पूरा किया, ब्राह्मण पर अपनी कृपा दृष्टि की। ब्राह्मण के घर अन्न धन के भंडार भर गए, सब सुख हो गए। हे माँ लक्ष्मी, जैसी कृपा आपने ब्राह्मण पर की, उसके भंडार भरे वैसे सब पर करना। इस कथा को सुनने वाले सुनाने वाले सब पर हे माँ लक्ष्मी कृपा बरसाना, घर में बरकत देना। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।